नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ धनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने का जश्न, दून सैनिक इंस्टीट्यूट में भव्य कार्यक्रम, सीएम धामीनी की शिरकत। कोटद्वार में नेता धीरेन्द्र प्रताप ने ठोकी दावेदारी, लैंस डाउन सीट से मांगी टिकट, कांग्रेस पर लगाया अन्याय का आरोप। भगवान बद्री विशाल की शरण में कांग्रेस नेता, मिशन 2027 के लिए पूजा कर मांगा आशीर्वाद, गांव-गांव कांग्रेस अभियान की तैयारी। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का हंगामा, पानी की टंकी पर चढ़कर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, ज्योति रौतेला भी आंदोलन में शामिल, टंकी पर चढ़ी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा संग बिजली गिरने का अलर्ट। देहरादून में चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई में 10 लाख की चरस बरामद, ड्रग्स नेटवर्क की जांच तेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां आबादी की दृष्टि से कुमाऊं के सबसे बड़े शहर में गर्मी शुरू होते ही पेयजल किल्लत जल संस्थान की चुनौती बन गया है। वहीं पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यही वजह है कि गर्मी शुरू होते ही पेयजल किल्लत की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जल संस्थान पाइपलाइनों की लीकेज बंद कराने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे रोजाना बड़ी मात्रा में पेयजल बर्बाद हो रहा है। ये हल्द्वानी जो नगर क्षेत्र है, वहाँ पे जो पेयजल आपूर्ति हो रही है, इसके 2 सोर्स हैं। एक तो हमारा जो गोला से पानी मिलता है प्लांट में, उसका शोधन करते हैं हम लोग और आपूर्ति करते हैं। दूसरा नलकूप के माध्यम से की जाती है पेयजल आपूर्ति। और नलकूप के लिए हमने जैसे गर्मी में वाटर लेवल डाउन चला जाता है, तो प्राय ये शिकायत या समस्या आती है कि मोटर खराब हो गई है। हमने स्पेयर में मोटर भी रखी हुई है अपने शाखा में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तत्काल उसको रिप्लेस किया जाए। और दूसरा, जैसे हल्द्वानी नगर क्षेत्र में चाहे हमारे जो नए वार्ड है वहाँ पर यूबीवर्दी काम कर रहा है, या पुराने वार्डों में जल निगम कर रहा है पाइपलाइन फ्यूअल लाइन से। देहरादून में क्षत्रिय करणी सेना ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन ने सरकार और प्रशासन पर लगातार अनदेखी का आरोप लगाया। करणी सेना ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए और मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं समय से हम माननीय डीएम साहब के थ्रू ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की मांग करी है, पर हमारे प्रदेश के मुखिया पे इतना समय नहीं है कि वो हमसे मिल सके। हम उनसे अपने घर में रजिस्ट्री कराने के लिए थोड़ी बात कर रहे हैं, हम उनसे जनताओं के मुद्दों के लिए बात कर रहे हैं। उनको फुर्सत नहीं है मार्केटिंग करने से। हम तो खाली अपराध उन्हें बता रहे हैं कि जी आपके थानों की पुलिस 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं लेती, थानों के अंदर 3 दिन तक बिठा के रखते हैं। हम जाते हैं, हमारे पदाधिकारी के साथ अभद्रता व्यवहार करते हैं। जब तक उनको सस्पेंड नहीं करा जाएगा हम यहाँ बैठेंगे, नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे। हम पे मुकदमा लगा दो, हमें जेल भर दो। हम इस प्रदेश के युवा हैं, हम ये बताना चाहते हैं, अगर युवाओं पे और महिलाओं पे उत्पीड़न करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। और आगे बढ़ते खबरों में, कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैरामिलिट्री को ग्राउंड पर उतारा गया है। पर्यटन सीजन और धार्मिक यात्राओं के दौरान सुरक्षा का जिम्मा पैरामिलिट्री फोर्स उठाएगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पीएचक्यू उत्तराखंड ने नैनीताल जिले को 2 कंपनी एसएसबी और सीएपीएफ फोर्स उपलब्ध कराई है। ये पैरामिलिट्री फोर्स जिले में पर्यटन सीजन का जिम्मा और धार्मिक यात्राओं की निगरानी करेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से ये पिछले वर्ष जो पहलगाम घटना हुआ उसके पश्चात एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया। जो घटना पहलगाम में हुआ वो कहीं पर भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए
पर्यटक सीज़न में, पर्यटन एवं धार्मिक यात्रा सीज़न में तो अलग अलग स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को लगभग मतलब पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करने का निर्णय है। तो इस निर्णय के अंतर्गत माननीय गृह मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को भारी संख्या में पैरामिलिट्री कंपनीज आवंटित की गई। इसी क्रम में माननीय पीएचक्यू द्वारा, पीएचक्यू के दिशा निर्देश के अनुक्रम में पीएचक्यू द्वारा हमको भी दो कंपनी हमको मिला है, एसएसबी मिला है, तो और विभिन्न सीएपीएफ्स भी मिला है। और अब खबर लक्सर से है, जहां डुमनपुरी के पास स्कूल से वापस लौट रही छात्राओं को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे 5 छात्राओं को घायल हो जाने से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर 2 घर वापस भेज दिया, जबकि 3 छात्राओं को आईसीयू में भर्ती करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर टक्कर मारी और जिससे वो सभी घायल हो गए। मेरे स्कूल का नाम श्री बेगराज मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। जैसे ही बच्चे छुट्टी होने के बाद गांव डुमनपुरी पहुंचे, गांव डुमनपुरी पहुंचने के बाद 2 बच्चे श्री बेगराज मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को एक कार वाला कुचलते हुए गांव में पहुंच ही लिए थे। तो वो भाग इधर रायसी की तरफ को आया। रायसी की तरफ को आने के बाद उससे डर था कि कभी गांव वाले घेर कर पिटाई ना कर दो, तो वो उसका अनबैलेंस हो गया और अनबैलेंस की स्थिति में वो शिव मंदिर से थोड़ा सा जस्ट मेरे स्कूल से लगभग 50 मीटर पहले, मेरे स्कूल से 50 मीटर पहले दो लड़कियों को कुचलते हुए, बुरी तरह से कुचलते हुए आगे की ओर रायसी की ओर निकल गया। जस्ट और हम 3 लड़कियाँ आगे आ रही थी, हम हर्ष कॉलेज में यूनिवर्सिटी भरवाने आ रहे थे, तो कार वाला जस्ट दोनों लड़कियों को ठोक के वे हमारे थोड़ी सी पीछे ही थी और फिर हमें 3 वाहनों को ठोक दिया। मतलब कि मैं तो बच के, मेरे हल्की फोनी लगी, बस उन दोनों लड़कियों को बहुत चोट है। दोस्त है हमारी। आगे बढ़ते खबरों में, कालाढूंगी एक निजी बैंकेट हॉल में कांग्रेस का एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा कालाढूंगी ब्लॉक का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पांडे को बनाया गया। वहीं महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष रणजीत कौर को बनाया गया। इन दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों का जोरदार कालाढूंगी में स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा ऑनलाइन सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि आने वाला समय कांग्रेस का है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। वहीं उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वो कालाढूंगी सहित क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप ने जो मुझ पर भरोसा व्यक्त किया है और मेरी उसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि यहाँ से इस विधानसभा से खासकर जहाँ से मैं इसका ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ कालाढूंगी, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से इस बार हमारा विधायक जीते। उसके लिए मैं जब तक उसमें कामयाब नहीं होऊंगा तो मैं चैन से नहीं बैठूँगा। भारी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति थी, हमारे युवा थे और बुजुर्ग थे, सभी लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे संतोष पांडे और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारी रंजीत कौर जी के स्वागत में इतने लोग उमड़े हैं। और निश्चित रूप से ये एक बदलाव की बयार है और मैं समझता हूँ कि अब एक आम जनमानस जान चुका है कि ये सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इन्हीं के लिए जानी जा रही है। और अब मातृशक्ति ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने मन बना लिया है कि सरकार को इस बार पलटी मारनी है और कांग्रेस सरकार को लाना है, विकास को आगे बढ़ाना है। पांडे जी यहाँ के अध्यक्ष बने, अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, कई नॉमिनेट हुए हैं, सब सर्वसम्मति से उनको बनाया गया है और बड़े दमदार व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में कालाढूंगी आगे को बढ़ेगा, कांग्रेस आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से कालाढूंगी क्षेत्र में कांग्रेस जीतेगी। पूरे उत्तराखंड में सरकार आने की पूर्ण संभावना है। इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तराखंड में। ये बात मैं जिस तरह से लोगों में जोश है, इससे ऑथेंटिक ढंग से कह सकता हूँ कि कांग्रेस है। और अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम हेली यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने को यूकाडा का इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने इस आधुनिक सेंटर में खराब मौसम में भी हेली सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है।
ICCCC में DGCA, IMD और यूकाडा की 6 सदस्यीय टीम ATC के साथ समन्वय कर हर हेली ट्रिप पर नजर रख रही है। साथ ही सभी रूटों पर लगे PTZ कैमरों से हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग, टेक ऑफ की सतत निगरानी भी की जा रही है। DGCA के डायरेक्शंस के क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है सिरसी और सहस्त्रधारा में, ये एक क्रूशियल रोल इस सेंस में प्ले करता है कि वहाँ पे DGCA के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं, मैट ऑफिसर्स जो कि आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं, साथ ही वो ATC के कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रहते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग सेफ फ्लाइंग को इंश्योर करते हैं। बैड वेदर कंडीशंस को या अचानक से चेंज होने वाले वेदर के केस में हम लोग जो फ्लाइंग को स्टॉप करते हैं या सिक्योरिटी के दृष्टिगत और जो क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं वो विजिबिलिटी को लेके भी लगातार उस पर नज़र रखी जाती है। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर गढ़ी कैंट में स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में शौर्य सम्मान और वीरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और NCC कैडेट्स ने भी भाग लिया। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि एक बच्ची से जुड़े गैंगरेप प्रकरण में कांग्रेस ने बिना ठोस सबूत के भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि पार्टियां इस स्तर पर जा सकती हैं कि वो जो है लड़कियों के साथ घटना कोई और होती है और उस घटना को उनका गैंगरेप बताकर माहौल खराब करती हैं। तो इस बात के लिए हमें बड़ा दुख भी है कि एक लड़की उनकी इस जो दुर्भावना है उसका शिकार होती है और पूरे जगह एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जबकि न तो पुष्टि हुई गैंगरेप होने की और ना ही ऐसी कोई घटना घटी। ये कोई एक विषय था राजनीतिक, उनके बीच में कोई प्रतिद्वंद्विता थी, व्यक्तिगत जो थी प्रतिस्पर्धा थी। ये भारत नारी वंदन का राष्ट्र है, यहाँ दुर्गा, काली, गंगा को पूजा जाता है और ऐसे राष्ट्र में एक महिला को उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाकर किसी राजनीतिक दल को बदनाम करने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। भारत में इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो पूरी दुनिया उसे देखती है। किस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में नारी शक्ति ही नहीं अपितु सारे संपूर्ण समाज में इस बात को लेकर बहुत अधिक रोष भी है। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज हो गया है। एकता विहार स्थित धरना स्थल पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 156 दिन और 22 दिन के आमरण अनशन के बाद 4 अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नर्सिंग एकता मंच से जुड़े आंदोलनकारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है तो ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा। 8 से 10 साल प्राइवेट संस्थानों में कार्य करके 15-20 हजार रुपए में क्या काम करके क्या फायदा। और अधिक इसकी दुगनी संख्या में हमें लोग चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि लगातार 22 दिन का आमरण अनशन करने के बावजूद 12 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, 5 लोग अभी तक हमारे ICU पहुंच चुके हैं और 108। दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सिंग वाले आ रखे हैं, तो ये अपनी सुबह इन्होंने अपना धरना यहाँ स्टार्ट किया है। इनका काफ़ी टाइम से इनका धरना चल रहा है और इनके उनको आप एग्जाम से अंदर करवा दीजिएगा।
तो हमें 10 नंबर की भीख नहीं चाहिए महोदय, हमें ये तो भर्ती वर्षवार चाहिए। और यदि आपके पास सीटें नहीं है तो सारे प्राइवेट कॉलेज बंद करो आप, जो आपने एक धंधा खोला हुआ है। आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर रोजगार हमारे पास नहीं है तो ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा। 8 से 10 साल प्राइवेट संस्थानों में कार्य करके 15-20 हजार रुपए में क्या काम करके क्या फायदा। और अधिक इसकी दुगनी संख्या में हमें लोग चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि लगातार 22 दिन का आमरण अनशन करने के बावजूद 12 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, 5 लोग अभी तक हमारे आईसीयू पहुंच चुके हैं और 108। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सिंग वाले आ रखे हैं, तो ये अपनी सुबह इन्होंने अपना धरना यहाँ स्टार्ट किया है। इनका काफ़ी टाइम से इनका ये धरना चल रहा है और इनके उनको आप एग्जाम से अंदर करवा दीजिए। हम जो जिले भर के हमारे जो अलग अलग थे, जब कुमाऊं मंडल की बात करें चाहे तमाम अन्य जिलों की हम बात करें, तो सभी लोगों की तरफ आक्रोश था और हमें लोग कह रहे थे कि आप कुछ अगर कर रहे हो तो ठीक है, वरना हम आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। और अभी हमें एक वीडियो के माध्यम से देखा गया कि उत्तरकाशी में भी कुछ लोग वहाँ पे जो पेट्रोल लेके और आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा, कोई कह रहा है कि हमें टंकी पे चढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है झील में कूदूंगा। ये सो तो तमाम चीजों का जो प्रेशर हम पे भी है, हम पे भी कुछ था कि इतने दिन धरने के बाद हम क्या कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, हम पे भी एक दबाव था। और उसके बाद तो हमने तो यहाँ पे प्रदेश में ये जो डिसीजन था वो लिया था अपने लोगों के साथ बातचीत करके, लेकिन तमाम जिले में हमारे लोग कहीं ना कहीं इस समय इस आंदोलन को और उग्र देने के लिए तैयार हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये नर्सिंग के साथी है, उनका जो शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपने अधिकारों के लिए जो युवा लड़ रहा है और संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है, उनको उकसाया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है गलत राह पर चलने के लिए। तो आज जिस प्रकार का स्टेप उठाया गया है, ये मजबूरी में उठाया है और सरकार को चाहिए कि इसका समाधान के लिए आगे आए। इस उत्तराखंड के भीतर जितनी भी अस्पष्ट जो नीतियां हैं, जो स्पष्ट नहीं है, और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भाजपा के कथित आंतरिक सर्वे में 8 विधायकों का प्रदर्शन खराब आने की चर्चा के बीच सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उन्हें भाजपा के सर्वे की आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के आकलन के अनुसार पूरी भाजपा फेल है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट और अधिकतर विधायक जनता के मुद्दों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। भैया, उनका सर्वे क्या है हमें नहीं मालूम। हमारा सर्वे जो है पूरी क्लास मास चीटिंग में, यूएफएम में अनफेयर मीन्स, इसको कहते हैं अनफेयर मीन्स। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो जो नकल में पकड़ा जाता था उसको कहते थे अनफेयर मीन्स। पूरी भारतीय जनता पार्टी की क्लास, जितने विधायक हैं, जितनी सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट, सारे विधायक सारी की सारी फेल है। अब 8 विधायक 10 विधायक उनके यहाँ फेल होंगे जो ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हमारी नजर में पूरी क्लासरूम फेल है, सारी भारतीय जनता पार्टी फेल। सर, आपको ऐसा लगता है कि शासन में बैठे? और आगे बढ़ते खबरों में, ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है। देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के मुख्य पड़ाव ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जहां से पंजीकरण कराने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। यात्रा प्रशासन के अनुसार अब तक 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा 2026 के लिए अब तक जो है 32,07,954 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, फुल रजिस्ट्रेशन। इसमें से 10,46,405 तीर्थयात्री श्रद्धालुगण जो है दर्शन करके अपने फिजिकल रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो कितने हुए? फिजिकल रजिस्ट्रेशन इस समय हमारे पास जो भौतिक रजिस्ट्रेशन है 17 तारीख को हमारे काउंटर खुले थे और इसमें 2,46,881 रजिस्ट्रेशन कुल हो चुके हैं। और अगर हम ऋषिकेश प्रॉपर उसकी बात करें हमारे ट्रांजिट कैंप की, तो इसमें 1,25,007 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। प्रसिद्ध उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा अब अपने पीक पर पहुंच चुकी है। हम मौजूद हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश पर, जहां से यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यहां से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि
अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने पहाड़ों पर वर्षा का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग का मानना है कि 12 और 13 मई को यहाँ मौसम बिगड़ सकता है। तो ऐसे में जो यात्री यात्रा करने के लिए जा रहे हैं उनसे अपील है कि मौसम की जानकारी लेके जाएं। आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं जी। कहाँ जाएंगे आप? हम 2 धाम जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ जी, हो गया। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है गवर्नमेंट ने, कोई भीड़ भड़कता नहीं है, खाने पीने की अच्छी सुविधा है यहाँ पर। कितने लोग हैं आप यहाँ? हम जी 17 लोग हैं। मौसम की अपडेट ली आपने, क्योंकि अगले 2 दिन के लिए मौसम खराब है? जी वो तो ऊपर जाके ही पता चलेगा, भगवान के वहाँ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, दर्शन करने जा रहे हैं जी। व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? व्यवस्था बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने बहुत यहाँ पर सुविधा कर रखी है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ, पानी खाने पीने की अच्छी सुविधा है यहाँ ऋषिकेश अथॉरिटी में। आप भी जा रहे हैं यात्रा करने? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड है, मैं दिल्ली से। तो पहली बार आए हैं इससे पहले? जी फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है पहले तो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो वादियाँ हैं और यहाँ का जो अध्यात्म, जो बद्रीनाथ केदारनाथ का, गंगोत्री यमुनोत्री का जो परिदृश्य है, उसके बारे में क्या चाहिए? बहुत बढ़िया है। मैं इनके साथ ये सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे। पहले मैंने गंगोत्री और यमुनोत्री किया था, इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ करने के लिए यात्रा जा रही हूँ। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन आराम से हुए, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई भीड़ भी नहीं है इतनी, आओ रजिस्ट्रेशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए यात्रा प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम तीर्थ यात्रियों के लिए किए गए जो यहाँ यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की पर्याप्त व्यवस्था है। 30 से ज़्यादा काउंटर यहाँ पर लगाए गए हैं। जो भी तीर्थ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर यात्रा प्रशासन ने मौसम विभाग को देखते हुए, मौसम के अलर्ट को देखते हुए यात्रियों से अपील की है कि यहाँ पर जो भी यात्री यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं वो मौसम की अपडेट लेकर ही यहाँ से यात्रा प्रारंभ करें। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।